श्री गणेशाय नमः। अनंत विद्या चैनल पर आज हम कौशिक की ब्राह्मणोपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्ग के प्रपौत्र सुप्रसिद्ध महात्मा चित्र यज्ञ करने वाले थे। इसके लिए उन्होंने अरुण के पुत्र उद्यालक को मुख्य पुरोहित के रूप में चुना, परंतु उन प्रसिद्ध उद्यालक मुनि ने स्वयं न आकर अपने पुत्र श्वेतकेतु को भेजा और कहा, वत्स, तुम जाकर चित्र का यज्ञ कराओ। श्वेतकेतु यज्ञ में पहुंचकर एक ऊंचे आसन पर बैठ गए। उन्हें आसन पर बैठे देख चित्र ने पूछा, गौतम कुमार, इस संसार में कोई ऐसा छिपा हुआ स्थान है जिसमें मुझे ले जाकर रखोगे, अथवा कोई उससे पूरी तरह अलग और आवरण शून्य पद है जिसे जानकर तुम उसी लोक में मुझे पहुंचा दोगे? श्वेतकेतु ने कहा, मैं यह सब नहीं जानता। मेरे पिता शास्त्र के गहरे अर्थ का ज्ञान रखते हैं, दूसरों को भी शास्त्र के अनुसार आचरण करना सिखाते हैं और स्वयं भी शास्त्र के अनुसार ही चलते हैं, इसलिए उन्हीं से यह बात पूछूंगा। ऐसा कहकर वे अपने पिता के पास गए और प्रश्न को सामने रखते हुए बोले, पिताजी, चित्र ने इस प्रकार मुझसे प्रश्न किया है, तो इसके बारे में मैं क्या उत्तर दूं? उद्यालक ने कहा, वत्स, मैं भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता। अब हम महात्मा चित्र की यज्ञशाला में ही इस रहस्य का अध्ययन करके इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। वे हाथ में समिधा ले जिज्ञासु के रूप में चित्र के यहां गए। उन्हें इस तरह आया देख चित्र ने कहा, गौतम, तुम ब्राह्मणों में आदरणीय और ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो, क्योंकि मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के पास आते समय तुम्हारे मन में अपने बड़े होने का अहंकार नहीं हुआ। इसलिए आओ, तुम्हें निश्चित रूप से इस विषय का स्पष्ट ज्ञान कराऊंगा। सुप्रसिद्ध यज्ञकर्ता चित्र ने इस प्रकार उपदेश आरंभ किया, ब्राह्मण, जो भी अग्निहोत्र आदि अच्छे कर्मों का पालन करने वाले लोग हैं, वे सभी जब इस लोक से जाते हैं तो क्रमशः धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन आदि देवताओं के प्रभाव में रहते हुए अंततः चंद्रलोक अर्थात स्वर्ग में ही पहुंचते हैं। उनके प्राणों से चंद्रमा शुक्ल पक्ष में ऊर्जा प्राप्त करता है, लेकिन कृष्ण पक्ष में वह उन स्वर्गवासियों की तृप्ति नहीं कर पाता। निश्चित रूप से यह स्वर्ग का द्वार है जो चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति दिव्य गुणों से संपन्न होने के कारण इस स्वर्ग रूपी चंद्रलोक को ठुकरा देता है, अर्थात यह सोचकर कि जहां से फिर से नीचे आना पड़ता है, मुझे ऐसा स्वर्गलोक नहीं चाहिए, और जो निष्काम भाव से धर्म का पालन करता हुआ इस चंद्रलोक को त्याग देता है, उसका वह शुभ निश्चय उसे चंद्रलोक से भी ऊपर नित्य ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। लेकिन जो स्वर्ग के सुखों में ही रुचि रखने के कारण इस चंद्रलोक को अस्वीकार नहीं करता, वह स्वर्गवासी अपने पुण्य के समाप्त हो जाने पर, देवताओं के द्वारा वर्षा उत्पन्न होने पर पुनः इस लोक में भेज दिया जाता है। जो जीव वर्षा के रूप में यहां आता है, वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कभी कीट पतंग, कभी पक्षी, कभी व्याघ्र या सिंह, कभी मछली, कभी सांप बिच्छू या कभी मनुष्य अथवा अन्य किसी रूप में जन्म लेता है। वह अपने कर्म और ज्ञान के आधार पर अपने अनुरूप शरीर में जन्म पाता है। इस प्रकार संसार के स्वर्ग नरक रूपी चक्र को समझकर जो इससे मुक्त होना चाहता है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास आता है, उसके पास आए हुए शिष्य से दयालु और ज्ञानी गुरु इस प्रकार पूछते हैं, वत्स, तुम कौन हो? गुरु के इस प्रकार पूछने पर शिष्य, जो स्वयं को शरीर मानकर सोचता है, उत्तर देता है, हे देवगण, जो 15 कलाओं से युक्त शुक्ल और कृष्ण पक्ष के कारण बनने वाले, श्रद्धा के द्वारा प्रकट होने वाले, पितृलोक के स्वरूप वाले और अनेक प्रकार के सुख देने में समर्थ हैं, उन चंद्रमा से उत्पन्न होकर पुरुष रूपी अग्नि में स्थापित हुआ, जो श्रद्धा, सोम, वर्षा और अन्न का परिणाम स्वरूप वीर्य है, उसी वीर्य के रूप में स्थित मुझ अनुशयी जीव को तुमने वीर्य स्थापित करने वाले पुरुष में प्रेरित किया। कुछ वर्षों तक पिता के साथ मैं एक रूप था। इसके बाद पिता द्वारा तुमने मुझे माता के गर्भ में स्थापित करवाया। मैं स्वयं भी कुछ वर्षों तक जीवन धारण करने वाला होकर ब्रह्म ज्ञान अथवा उसके विपरीत भ्रम में डालने वाले मिथ्या ज्ञान के कारण किसी विशेष योनि में
शरीर धारण करके स्थित हूं। इसलिए अब मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने तक मेरे दीर्घ जीवन के लिए स्थायी आयु प्रदान कीजिए। यह जानकर मैं देवताओं से प्रार्थना कर रहा हूं। उसी सत्य से, उसी तपस्या से जिनका मैंने अभी वर्णन किया है, मैं ऋतु हूं, वर्षा आदि समय चक्र में घूमने वाला मरणशील मनुष्य हूं। मैं प्राकृतिक चक्र का एक भाग हूं, रज और वीर्य से उत्पन्न शरीर हूं। यदि यह सच नहीं है तो आप ही कृपापूर्वक बताइए, मैं कौन हूं? क्या जो आप हैं वही मैं भी हूं? इस प्रकार जब संसार के भय से डरा हुआ वह शिष्य प्रश्न करता है, तब गुरु उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। सुप्रसिद्ध परब्रह्म के उपासक पूर्वोक्त देवयान मार्ग पर आगे बढ़ते हुए पहले अग्निलोक में पहुंचते हैं, फिर वहां से वायुलोक में आते हैं, वहां से वे सूर्यलोक में जाते हैं, फिर वरुण लोक में आते हैं, इसके बाद वे इंद्रलोक में पहुंचते हैं, वहां से प्रजापति लोक में आते हैं और अंत में ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। इस प्रसिद्ध ब्रह्मलोक के प्रवेश पथ पर पहले आर नाम से प्रसिद्ध एक विशाल जलाशय है। यह मार्ग का एक विघ्न है, जिसे काम क्रोध आदि बुरे विचारों के कारण उत्पन्न शत्रुओं से बना हुआ माना जाता है, इसलिए इसे आर कहा गया है। इस जलाशय से आगे मुहूर्तों के स्वामी देवता स्थित हैं, जो काम क्रोध जैसी भावनाएं उत्पन्न करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति में सहायक हुई उपासना और यज्ञ यागों से अर्जित पुण्य को नष्ट कर देते हैं। इसलिए इन्हें येष्टिह कहा जाता है। इसके आगे विजरा नदी बहती है, जिसका केवल दर्शन करने से ही बुढ़ापा दूर हो जाता है। इस नदी से आगे इल्य नामक एक वृक्ष है। इला पृथ्वी का नाम है और इसी कारण इस वृक्ष का नाम इल्य पड़ा है। इसके आगे अनेक देवताओं के द्वारा सेवित एक सुंदर नगर स्थित है, जहां उद्यान, बावड़िया, कुएं, तालाब और नदियां हैं। इस नगर के एक ओर तो विजरा नदी बहती है और दूसरी ओर अर्धचंद्र आकार की दीवार बनी हुई है। इसके आगे ब्रह्मा जी का निवास स्थल है, जो अपराजित नाम से प्रसिद्ध है। यह सूर्य की तरह चमकने वाला और अजेय है। यहां पर ब्रह्म मंदिर के द्वार पर मेघरूपी यज्ञ, वायु रूपी वायु, आकाश रूपी इंद्र और सृष्टिकर्ता प्रजापति द्वारपाल के रूप में स्थित हैं। इस ब्रह्मलोक में एक विशाल सभागृह स्थित है, जिसका नाम विभु प्रमित है। इस सभागृह के मध्य में स्थित वेदी विचक्षणा नाम से प्रसिद्ध है। यह अत्यंत अद्भुत है। इसमें स्थित ब्रह्मा जी का सिंहासन अमितौजाह नाम से जाना जाता है। यह प्राण स्वरूप है, जिसका कोई माप नहीं है। ब्रह्मा जी की प्रिय पत्नी मानसी है। इन्हें मन की उत्पत्ति का कारण या मन को प्रसन्न करने वाली कहा जाता है। उनके आभूषण भी उन्हीं के स्वरूप के हैं। उनकी छाया रूपी मूर्ति चाक्षुषी कहलाती है। ये तेजस्वी नेत्रों की प्रकृति होने के कारण अत्यंत प्रकाशमान है। जरायुज गर्भ से उत्पन्न, स्वेदज पसीने से उत्पन्न, अंडज अंडे से उत्पन्न, उद्भिज धरती से उत्पन्न, इन 4 प्रकार के जीवों का समूह जगत कहलाता है। ये संपूर्ण जगत ब्रह्मा जी की वाटिका के पुष्पों की तरह है। ब्रह्मा जी के वस्त्र 2 प्रकार के माने गए हैं, धौत वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र। यह सभी ब्रह्मलोक के वैभव के प्रतीक हैं। वहां की अप्सराएं अंबा और आम्बायवी नाम से प्रसिद्ध हैं। जगत जननी श्रुति रूपा होने से वे अंबा कहलाती हैं तथा अंब अर्थात अधिक और ऐव अर्थात न्यून भाव से रहित बुद्धि रूपा होने से उनका नाम आम्बायवी है। इसके अलावा वहां अंबया नाम की नदियां बहती है। ये नदियां अंबक अर्थात नेत्र रूपी ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाने वाली होती है, इसलिए इनका नाम अंबया रखा गया है। उस ब्रह्मलोक को जो इस प्रकार जानता है, वह उसी को प्राप्त होता है। उसे जब कोई अमानव पुरुष आदित्य लोक से ले आता है, उस समय ब्रह्मा जी अपने परिचारकों और अप्सराओं से कहते हैं, उस महात्मा पुरुष का मेरे यश के, मेरी प्रतिष्ठा के अनुकूल स्वागत करो। मेरे लोक में ले आने वाली उपासना आदि से निश्चय ही यह उस विजरा नदी के समीप तक आ पहुंचा है। अवश्य ही अब यह कभी जरावस्था को नहीं प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी का यह आदेश मिलने पर उसके स्वागत के लिए 500 अप्सराएं उसके पास जाती हैं। इनमें से 100 अप्सराएं अपने हाथों में हल्दी, केसर और रोली आदि के रंगे हुए चूर्ण लिए रहती हैं। 100 अप्सराएं अपने हाथों में
अलग अलग तरह के सुंदर वस्त्र और आभूषण लिए होती है। 100 अप्सराएं अपने हाथों में तरह तरह के फल लिए होती है। 100 अप्सराएं अपने हाथों में अलग अलग तरह के सुगंधित तेल और इत्र लिए रहती हैं। 100 अप्सराएं अपने हाथों में अलग अलग प्रकार की सुंदर मालाएं लिए होती हैं। वे सभी उस महात्मा पुरुष को ब्रह्मलोक के योग्य दिव्य गहनों और वस्त्रों से सजाती हैं। इस प्रकार वह ब्रह्म ज्ञान से युक्त व्यक्ति ब्रह्मा जी के समान दिव्य रूप प्राप्त कर लेता है। इसके बाद वह आर नामक जलाशय के पास आता है और उसे अपने मन की शक्ति से इसे पार कर लेता है। लेकिन अज्ञानी लोग जब इस जलाशय तक पहुंचते हैं तो उसमें डूब जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। इसके बाद वह ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति मुहूर्तों के स्वामी येष्टिह नामक देवताओं के पास पहुंचता है। लेकिन वे रुकावट डालने वाले देवता उसके पास से भाग खड़े होते हैं और उसे रोक नहीं पाते। इसके बाद वह विजरा नदी, जिसमें डूबने से बुढ़ापा मिट जाता है, के किनारे आता है और उसे भी संकल्प से पार कर लेता है। इस नदी में पहुंचते ही वह अपने सभी पुण्य और पाप छोड़ देता है। जो लोग उसके प्रिय होते हैं वे उसके पुण्य के फल को प्राप्त करते हैं। जो लोग उससे द्वेष रखते हैं वे उसके पाप के फल को प्राप्त करते हैं। इसका एक उदाहरण यह दिया गया है, जैसे कोई व्यक्ति रथ में यात्रा कर रहा हो और रथ के घूमते पहियों को देख रहा हो। पहिए जब जमीन से जुड़ते हैं और अलग होते हैं तो यह बदलाव सिर्फ पहियों के लिए होता है, न कि उस व्यक्ति के लिए जो रथ चला रहा है। इसी तरह ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति भी दिन रात पुण्य पाप और सभी द्वंद्वों को देखता है, लेकिन वह उनसे प्रभावित नहीं होता। इसलिए वह पुण्य और पाप से मुक्त हो जाता है। अंततः वह ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। तब वह इल्य वृक्ष के पास आता है और उसकी नासिका में ब्रह्म की दिव्य सुगंध प्रवेश करती है। यह सुगंध इतनी दिव्य और पवित्र होती है कि अन्य लोगों की सुगंध भी इसके सामने तुच्छ और फीकी लगती है। इसके बाद वह सालज्य नगर के समीप पहुंचता है। वहां उसकी रसना अर्थात जिह्वा में उस दिव्य और अद्भुत ब्रह्मरस का अनुभव होता है जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। इसके बाद वह अपराजित नामक ब्रह्म मंदिर के पास आता है। यहां उसके भीतर ब्रह्म तेज प्रवेश करता है। इसके बाद वह इंद्र और प्रजापति के पास पहुंचता है, जो इस मंदिर के द्वारपाल हैं। वे उसके सामने से मार्ग छोड़ देते हैं और उसे बिना किसी रुकावट के आगे जाने देते हैं। इसके बाद वह विभुप्रमित नामक विशाल सभा मंडप में आता है। यहां उसमें ब्रह्म का दिव्य यश प्रवेश करता है। फिर वह विचक्षणा नामक वेदी के पास आता है। यह वेदी समष्टि बुद्धि का प्रतीक है और यहां उसे विशेष दृष्टि प्राप्त हो जाती है। यह वेदी 4 दिशाओं से सामवेद के विभिन्न भागों द्वारा सुरक्षित होती है। आगे के 2 पाए बृहत और रथंतर नामक साम, पीछे के 2 पाए शैत और नौदस नामक साम, दक्षिण और उत्तर दिशा वैरूप और वैराज नामक साम, पूर्व और पश्चिम दिशा शाक्वर और रैवत नामक साम। इसके बाद वह अमितौजाह नामक सिंहासन के पास आता है। यह सिंहासन प्राण स्वरूप है। आगे के 2 पाए भूत और भविष्य के प्रतीक हैं। पीछे के 2 पाए श्रीदेवी और भूदेवी के प्रतीक हैं। इसके दक्षिण और उत्तर भाग में जो अनुच्य नामक लंबे खटवांग हैं, वे बृहत और रथंतर नामक साम का प्रतीक हैं। इसके पूर्व और पश्चिम भाग में जो छोटे खटवांग हैं, जहां सिर और पैर रखे जाते हैं, वे भद्र और यज्ञायज्ञीय नामक साम का प्रतीक हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर जो बड़ी लकड़ियां लगी हैं, वे ऋग्वेद और सामवेद के प्रतीक हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर जो तिरछी लकड़ियां लगी हैं, वे यजुर्वेद के प्रतीक हैं। चंद्रमा की कोमल किरणें इस सिंहासन का नरम गद्दा है। उद्गीट इस सिंहासन पर बिछी उपश्री है। लक्ष्मी जी इस सिंहासन की तकिया है। इसी अद्भुत सिंहासन पर स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। इस ब्रह्म ज्ञान को समझने वाला महात्मा जब इस सिंहासन के पास पहुंचता है तो वह पहले इस पर चढ़ता है। तब ब्रह्मा जी उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? इस पर वह ब्रह्मवेत्ता इस प्रकार उत्तर देता है, मैं वसंत आदि ऋतुओं के स्वरूप में हूं। मैं ऋतुओं से संबंधित हूं। मैं कारण स्वरूप अव्यक्त आकाश और स्वयं प्रकाशित परब्रह्म परमात्मा से उत्पन्न हुआ हूं। जो अतीत है, यथार्थ कारण है,
जड़ चेतन से भरे 4 प्रकार के सृष्टि रूप में है, 5 महाभूतों के स्वरूप में है, उस समय चक्र का तेज हूं। मैं आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं, जो आप हैं वही मैं हूं। जब वह इस प्रकार उत्तर देता है, तब ब्रह्मा जी पुनः पूछते हैं, मैं कौन हूं? तो वह उत्तर देता है, आप सत्य हैं। ब्रह्मा जी फिर पूछते हैं, जो सत्य है, जिसे तुम सत्य कहते हो, वह क्या है? वह कहता है, जो सभी देवताओं और प्राणों से पूरी तरह भिन्न और विलक्षण हो, वह सत्य है, और जो देवता तथा प्राण के रूप में स्थित है, वह त्य है। जब वाणी से सत्य कहा जाता है, तो वही इसका वास्तविक अर्थ होता है। यही सब कुछ है, आप ही यह सब कुछ हैं, इसलिए आप ही सत्य हैं। यही बात ऋग्वेद से संबंधित मंत्र के द्वारा भी बताई गई है। यजुर्वेद जिसका पेट है, सामवेद उसका मस्तक है और ऋग्वेद उसका पूरा शरीर है। वह अविनाशी परमात्मा ब्रह्मा के नाम से जानने योग्य है। वह पूर्ण रूप से ब्रह्म स्वरूप है और महान ऋषि स्वरूप है। इसके बाद ब्रह्मा जी उस उपासक से पूछते हैं, तुम मेरे पुरुषवाचक नामों को किससे प्राप्त करते हो? उत्तर, प्राण से। ब्रह्मा जी, स्त्रीवाचक नामों को किससे ग्रहण करते हो? उत्तर, वाणी से। ब्रह्मा जी, नपुंसकवाचक नामों को किससे ग्रहण करते हो? उत्तर, मन से। ब्रह्मा जी, गंध का अनुभव किससे करते हो? उत्तर, घ्राणेन्द्रिय से। ब्रह्मा जी, रूप को किससे ग्रहण करते हो? उत्तर, नेत्र से। ब्रह्मा जी, शब्दों को किससे सुनते हो? उत्तर, कानों से। ब्रह्मा जी, अन्न के रसों का स्वाद किससे लेते हो? उत्तर, जिह्वा से। ब्रह्मा जी, क्रियाएं किससे करते हो? उत्तर, हाथों से। ब्रह्मा जी, सुख दुख का अनुभव किससे करते हो? उत्तर, शरीर से। ब्रह्मा जी, मैथुन का आनंद और संतान उत्पत्ति का सुख किससे उठाते हो? उत्तर, उपस्थेंद्रिय से। ब्रह्मा जी, गमन किससे करते हो? उत्तर, दोनों पैरों से। ब्रह्मा जी, बुद्धि वृत्तियों, ज्ञातव्य विषयों और विभिन्न इच्छाओं को किससे ग्रहण करते हो? उत्तर, प्रज्ञा से। इसके बाद ब्रह्मा जी उससे कहते हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, ये प्रसिद्ध 5 महाभूत मेरे स्थान हैं, इसलिए मेरा लोक भी इन्हीं महाभूतों से बना है। तुम मुझसे अभिन्न मेरे उपासक हो, इसलिए यह लोक तुम्हारा भी है। जो इस प्रकार ब्रह्म की उपासना करता है, वह ब्रह्मा जी की तरह ही सभी पर शासन करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। अतः वह भी ब्रह्मा जी के समान सबका शासक और सर्वव्यापक बन जाता है। प्राण ब्रह्म है, यह प्रसिद्ध ऋषि कौशीत की कहते हैं। उन प्रसिद्ध प्राणमय ब्रह्म की यहां राजा के रूप में कल्पना की गई है। उनका मन ही संदेशवाहक है, वाणी परोसने वाली रानी है, आंखें मंत्री हैं, कान संदेश सुनाने वाला द्वारपाल है। उन प्रसिद्ध प्राणमय ब्रह्म को बिना मांगे ही ये सभी इंद्रियों के स्वामी देवता भेंट अर्पित करते हैं और उनके अधीन रहते हैं। इसी तरह जो इस बात को समझता है, उसे भी सभी जीव बिना मांगे ही भेंट देते हैं। उस प्राण आराधक के लिए यह गूढ़ नियम है कि वह किसी से कुछ भी न मांगे। ठीक वैसे ही जैसे कोई भिक्षु गांव में भीख मांगने पर भी जब कुछ नहीं पाता तो निराश होकर बैठ जाता है और गुस्से में यह संकल्प कर लेता है कि अब से इस गांव के लोगों के देने पर भी मैं यहां का भोजन नहीं खाऊंगा। अर्थ यह है कि जिस तरह वह भिक्षु अपने संकल्प पर दृढ़ रहता है, उसी तरह उसे भी अपने नियम पर अटल रहना चाहिए। जो लोग पहले इस व्यक्ति को कुछ देने से मना कर चुके होते हैं, वे ही जब यह देख लेते हैं कि वह कुछ भी नहीं मांग रहा है, तो स्वयं उसे बुलाकर देने का आग्रह करते हैं और कहते हैं, आओ हम तुम्हें देते हैं। प्राण ब्रह्म है, प्रसिद्ध महात्मा पेंगे भी यही कहते हैं। उन प्रसिद्ध प्राणमय ब्रह्म के लिए वाणी से परे आंखों की शक्ति दृष्टि है, जो बोलने की शक्ति को चारों ओर से घेरे रहती है। इसलिए आंखें बोलने की शक्ति से अधिक गहरी है, क्योंकि जैसा कहा गया है, यदि उसे आंखों से भी देख लिया जाए तो कोई संदेह नहीं रहता और वह बात पूरी तरह समझ ली जाती है। आंखों से परे सुनने की शक्ति है, जो आंखों को चारों ओर से घेरे रहती है, क्योंकि आंखों से कभी-कभी भ्रम हो सकता है, जैसे सीप में चांदी का दिखना, लेकिन कान से केवल वही बात सुनी जाती है जो वास्तव में कही जाती है। सुनने की शक्ति से परे मन है,
जो सुनने की शक्ति को चारों ओर से घेरे रहता है, क्योंकि मन के सचेत रहने पर ही कान सुन सकते हैं। मन से परे प्राण है, जो मन को चारों ओर से घेरे रहता है। प्राण ही मन को नियंत्रित करने वाला है। यदि प्राण न रहे तो मन भी नहीं रह सकता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण और आंतरिक होने के कारण प्राण का ब्रह्म होना उचित ही है। अब कौशिक की द्वारा अपनाई गई 3 बार की जाने वाली उपासना बताई जाती है। यज्ञोपवीत को सव्य भाव से बाएं कंधे पर रखकर आचमन करके जलपात्र को 3 बार शुद्ध और स्वच्छ जल से पूरी तरह भरकर सुबह के समय भगवान सूर्य की आराधना करे। उनकी पूजा के लिए खड़े होकर अर्घ्य दे और अर्घ्य देते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करे। वर्गोस्सि पापमाणम में वृद्धि। अर्थ, आप आत्मज्ञान से संपूर्ण संसार को तिनके की तरह त्याग देते हैं, इसलिए वर्ग कहलाते हैं। मेरे पापों को मुझसे दूर कीजिए। इसी प्रकार दोपहर के समय भी भगवान सूर्य की आराधना करे और इस मंत्र का उच्चारण करे। उद्वर्गोसी पापमाणम में उद्वृंदि। इस मंत्र का अर्थ भी पहले की तरह ही है। फिर शाम के समय जब भगवान सूर्य अस्त हो रहे हों तो इस मंत्र से उनकी उपासना करे। संवर्गोसी पापमाणम में संवृद्धि। इस उपासना का फल यह है कि मनुष्य दिन और रात में किए गए सभी पापों को पूरी तरह से त्याग देता है। अब दूसरी उपासना बताई जाती है। हर महीने की अमावस्या तिथि पर जब सूर्य के पश्चिम भाग में उनकी सुषुम्ना नामक किरण में चंद्रमा स्थित होता है, भले ही यह आंखों से न दिखे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसे माना जाता है। उस समय पहले बताए गए तरीके से ही सूर्य का पूजन करे। इस उपासना की विशेषता यह है कि अर्घ्य पात्र में 2 हरी दूब की कोंपलें भी रख ले और अर्घ्य देते समय चंद्रमा के लिए यत्ते मंत्र का उच्चारण करे। यत्ते सुसीमम हृदयमधि चंद्रमसि श्रितम तेनामृतत्वस्यैषाणम माहम पौत्रम घम रुदम। मंत्र का अर्थ, हे चंद्रमा की अधिष्ठात्री देवी, जिसकी सीमा अति सुंदर है, जो तुम्हारा हृदय रूप आनंदमय स्वरूप चंद्रमंडल में स्थित है, उसी के द्वारा तुम अमृतत्व परमानंद रूपी मोक्ष की अधिपति हो। कृपा करो कि मुझे पुत्र शोक से न रोना पड़े। पुत्र शोक का अर्थ पुत्र न होना, पुत्र का जन्म लेकर मर जाना, पुत्र का बीमार रहना या कुपुत्र हो जाना, इन सब कारणों से होने वाले गहरे दुख से बचने के लिए इस मंत्र में प्रार्थना की गई है। इस उपासना का फल, यदि उपासक के पास पहले से पुत्र है तो उसका पुत्र उससे पहले नहीं मरता। यदि कोई पुत्र नहीं है तो उसे पुत्र प्राप्ति के लिए पहले बताए गए तरीके से यह उपासना करनी चाहिए। पूजा की विधि, अर्घ्य पात्र में 2 हरी दूब की कोंपलें रखें, फिर निम्नलिखित ऋचाओं का जप करें। आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्णयम भवा वाजस्य संगठे समते पयांसि समु यंतु वाजा संवृष्ण्यान्य अभिमातिशाह। आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवांस्युत्तमानि धिष्व यमादित्या अंशुमाप्याययन्ति यमक्षितमक्षितयः पिन्हन्ति तेन्नो राजा वरुणो बृहस्पतिराप्याययन्तु भुवनस्य गोपा। इसके बाद चंद्रमा के सामने दाहिना हाथ उठाए और निम्न मंत्र का पाठ करें। मास्माकं प्राणेन प्रजया पशुभिराप्याययिष्ठायोऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं द्विष्मस्तस्य प्राणेन प्रजया पशुभिराप्यायस्व इति दैवीमावृतमावर्त आदित्यस्यावृतमन्वावर्ते इति। फिर दाहिने हाथ को धीरे धीरे घुमाएं, अंत में हाथ को वापस खींच लें। अब अन्य प्रकार की उपासना बताई जाती है। पूर्णिमा की संध्या के समय जब पूर्व दिशा के आकाश में चंद्रदेव के दर्शन होने लगे, उस समय पहले बताए गए विधि के अनुसार चंद्रमा का पूजन करे और उन्हें अर्घ्य अर्पित करे। उपासना के समय इन मंत्रों का पाठ करे। सोमो राजासि विचक्षण पंचमुखोसि प्रजापतिर्ब्राह्मणस्त एकम मुखम तेन मुखेन राज्योत्सि तेन मुखेन मामन्नादम कुरु। राजा त एकम मुखम तेन मुखेन विशोत्सि तेन मुखेन मामन्नादम कुरु। शेनस्थ एकम मुखम तेन मुखेन पक्षिणोत्सि तेन मुखेन मामन्नादम कुरु। अग्निस्थ एकम मुखम तेन मुखेनेमं लोकमत्सि तेन मुखेन मामन्नादम कुरु। त्वयि पंचमं मुखम तेन मुखेन सर्वाणि भूतान्यत्सि तेन मुखेन मामन्नादम कुरु। मंत्र का अर्थ, हे चंद्रदेव, आप सर्वज्ञ न्यायप्रिय और 5 मुख वाले राजा हैं।
आप ब्राह्मणों के पालन करता हैं, इस मुख के माध्यम से मैं अन्न प्राप्त करूं। आप राजाओं के रक्षक हैं, इस मुख के द्वारा मैं अन्न प्राप्त करूं। आप पक्षियों के जीवनदाता हैं, इस मुख के द्वारा मैं अन्न प्राप्त करूं। आप अग्नि रूप में इस संसार को आत्मसात करने वाले हैं, इस मुख के द्वारा मैं अन्न प्राप्त करूं। आप संपूर्ण भूतों के पालक हैं, इस मुख के माध्यम से मैं अन्न प्राप्त करूं। इसके बाद यह प्रार्थना करें, दैवीमा वृतमावर्त आदित्य स्यावृतमन वावृते। हे सूर्य और चंद्रमा, मैं आपकी गति का अनुसरण करता हूं। मंत्र जपते हुए दाहिने हाथ को घुमाए, फिर धीरे धीरे वापस खींच लें। चंद्रदेव की उपासना के बाद गर्भाधान के लिए पत्नी के समीप बैठने से पहले उसके हृदय का स्पर्श करें और निम्नलिखित मंत्र का पाठ करें। यत्ते सुसीमे हृदय हितमन्तः प्रजापतो मन्ये हम मां तद्विद्वांसम तेन्न माहम पौत्रम घम रुदम। मंत्र का अर्थ, हे सुंदर मांग वाली देवी, तुम चंद्रमा के समान प्रकाशमयी हो। तुम्हारा स्तन मंडल संतान को पोषण देने वाला है। इस सत्य के प्रभाव से मुझे कभी संतान शोक न देखना पड़े। यदि यह उपासना सही विधि से की जाए तो संतान की अकाल मृत्यु नहीं होती। अब दूसरी उपासना बताई जाती है, जब कोई व्यक्ति विदेश से लौटकर अपने घर आए तो वह अपने पुत्र के सिर का स्पर्श करे और इस मंत्र का उच्चारण करे, अंगा धंगात संभवसी हृदया दधिजाय से आत्मा त्वं पुत्र माडवित स जीव शरदः शतम असो। मंत्र का अर्थ, हे पुत्र, तुम मुझे नरक से बचाने वाले हो। तुम मेरे अंग अंग से उत्पन्न हुए हो। तुम मेरे हृदय से जन्मे हो। तुम मेरे ही स्वरूप हो। तुमने मेरी नरक से रक्षा की है। तुम 100 वर्षों तक जीवित रहो। यहां असौ के स्थान पर पुत्र का नाम लेना चाहिए। इसके बाद पुत्र का नाम लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें, अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्त्रितम भव तेजो वै पुत्र नामासिस जीव शरदः ह शतम असो। मंत्र का अर्थ, हे पुत्र, तुम पत्थर जैसे मजबूत बनो। तुम कुठार जैसे शत्रु संहारक बनो। तुम सुवर्ण की तरह सर्वप्रिय बनो। तुम्हारा शरीर मजबूत, स्वस्थ और निरोग हो। तुम 100 वर्षों तक जीवित रहो। यहां भी असौ के स्थान पर पुत्र का नाम लेना चाहिए। इसके बाद इस मंत्र का उच्चारण करें, येन प्रजापतिः प्रजा पर्यग्रहलादृष्टये तेन त्वा परिगृहलामे असौ। मंत्र का अर्थ, हे पुत्र, जिस तेज और शक्ति से प्रजापति ब्रह्मा अपनी सृष्टि की रक्षा करते हैं, उसी शक्ति से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और तुम्हें अपनाता हूं। यहां भी असौ के स्थान पर पुत्र का नाम ले। इसके बाद पुत्र के दाहिने कान में यह मंत्र पढ़े, अस्मय प्रयणदि मघवंजीशिन इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि। मंत्र का अर्थ, हे इंद्रदेव, कृपा करके इस पुत्र की रक्षा करें और इसे श्रेष्ठ धन संपत्ति प्रदान करें। इसके बाद इसी मंत्र को बाएं कान में भी जपे। फिर पुत्र के सिर को सूंघे और यह मंत्र पढ़े, माच्छिथा मा व्यथिष्ठा शतम शरद आयुषो जीव पुत्र ते नामना मूर्धानम वजिघ्रामि असो। मंत्र का अर्थ, हे पुत्र, तुम्हारी संतान परंपरा कभी समाप्त न हो। तुम्हें मन, वाणी और शरीर से कभी कोई कष्ट न हो। तुम 100 वर्षों तक स्वस्थ और सुखी रहो। मैं तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारे मस्तक को प्रेम पूर्वक सूंघ रहा हूं। यहां असौ के स्थान पर पिता को अपना नाम लेना चाहिए। इस मंत्र को 3 बार पढ़ते हुए पुत्र के सिर को प्रेम पूर्वक सूंघना चाहिए। इसके बाद इस मंत्र का पाठ करें और मस्तक के चारों ओर 3 बार हिम ध्वनि करें। मंत्र, गवां त्वा हिडका रेणाभिहिं करोमि। मंत्र का अर्थ, हे पुत्र, जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को प्रेम से बुलाने के लिए रंभाती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें प्रेम से अपने पास बुलाता हूं। अब देवताओं से जुड़े परिमर का वर्णन किया जाता है। यहां अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और विद्युत ही देवता हैं। ये सभी प्राण के चारों ओर घूमते हैं और अंततः उसमें ही समाहित होते हैं। इसलिए ब्रह्म स्वरूप प्राण को परिमर कहा गया है। यह जो प्रत्यक्ष अग्नि जलती है, वास्तव में उसी रूप में ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है। जब अग्नि बुझ जाती है तो वह मृत मानी जाती है। उस समय उसका तेज सूर्य में समा जाता है और उसका प्राण वायु में विलीन हो जाता है। जो सूर्य दिखाई देता है वह भी ब्रह्म का प्रकाश है। जब वह नहीं दिखता,
अस्त हो जाता है तो उसका तेज चंद्रमा में समा जाता है और प्राण वायु में विलीन हो जाता है। जो चंद्रमा दिखता है वह भी ब्रह्म का प्रकाश है। जब वह नहीं दिखता, अमावस्या में अदृश्य होता है, तो उसका तेज बिजली में समा जाता है और प्राण वायु में विलीन हो जाता है। जो बिजली चमकती है वह भी ब्रह्म का प्रकाश है। जब वह नहीं चमकती तो उसका तेज वायु में समा जाता है और प्राण भी वायु में विलीन हो जाता है। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और विद्युत सभी देवता अंततः वायु में प्रवेश कर जाते हैं और वहां विलीन होकर भी नष्ट नहीं होते। वे फिर से उसी वायु से प्रकट होते हैं। यह दैविक दृष्टिकोण है। अब आध्यात्मिक दृष्टि की व्याख्या की जाती है। जब मनुष्य बोलता है तो वह ब्रह्म का प्रकाश होता है। जब वह नहीं बोलता तो वाणी मानो मर जाती है। उस समय वाणी का तेज नेत्रों में चला जाता है और प्राण वायु में विलीन हो जाता है। जब मनुष्य आंखों से देखता है तो वह ब्रह्म का प्रकाश होता है। जब वह नहीं देखता तो दृष्टि मानो मर जाती है। उस समय दृष्टि का तेज कानों में चला जाता है और प्राण वायु में विलीन हो जाता है। जब मनुष्य कानों से सुनता है तो वह ब्रह्म का प्रकाश होता है। जब वह नहीं सुनता तो श्रवणेंद्रिय मानो मर जाती है। उस समय श्रवण का तेज मन में चला जाता है और प्राण वायु में विलीन हो जाता है। जब मनुष्य मन से विचार करता है तो वह ब्रह्म का प्रकाश होता है। जब वह विचार नहीं करता तो मन मानो मर जाता है। उस समय मन का तेज प्राण में चला जाता है और प्राण भी वायु में विलीन हो जाता है। वाणी, दृष्टि, श्रवण और मन सभी अंततः प्राण में समा जाते हैं, लेकिन वे वहां विलीन होकर भी नष्ट नहीं होते, फिर से उसी प्राण से प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति इस दैव परिमर का सही ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह अपनी इच्छा से दो विशाल पर्वतों को, जो पूरे विश्व में फैले हों, चलने के लिए प्रेरित कर सकता है, और वे पर्वत उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। जो लोग इस ब्रह्म स्वरूप प्राण के ज्ञानी से द्वेष रखते हैं, वे सभी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, और यदि यह ज्ञानी स्वयं किसी से द्वेष करता है तो वह भी सर्वथा नष्ट हो जाता है। अब मोक्ष प्राप्ति के सर्वोत्तम साधन के रूप में प्राण की उपासना बताई जाती है। एक समय वाणी, नेत्र, कान और मन अहंकारवश अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए विवाद करने लगे। वे सभी प्राण के साथ इस शरीर से बाहर चले गए। जब वे शरीर से बाहर निकले तो शरीर निष्क्रिय होकर निर्जीव सा हो गया। इसके बाद वाणी वापस शरीर में आई तो शरीर बोलने लगा, लेकिन उठ न सका और सोता ही रहा। फिर नेत्र शरीर में आई तो शरीर बोलने और देखने लगा, लेकिन अब भी उठा नहीं। फिर श्रवण इंद्रिय शरीर में आई तो शरीर बोलने, देखने और सुनने लगा, लेकिन अब भी पड़ा रहा, उठ न सका। फिर मन शरीर में आया तो शरीर बोलने, देखने, सुनने और सोचने लगा, लेकिन अब भी निष्क्रिय रहा। इसके बाद प्राण शरीर में प्रविष्ट हुआ। जैसे ही प्राण शरीर में आया, शरीर तुरंत उठ गया। तब वाणी, नेत्र, कान और मन ने प्राण की शक्ति को पहचाना। उन्होंने प्राण को ही ज्ञान स्वरूप और सर्वव्याप्त समझा। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है, वह समस्त प्राणियों में प्राण को ही ज्ञान स्वरूप के रूप में देखता है। वह प्राण के सभी रूपों, अपान आदि के साथ इस शरीर से बाहर निकलता है। वह वायु में स्थित होकर आकाश स्वरूप बनता है और स्वर्गलोक की ओर बढ़ता है। वहां जाकर वह प्राण का ही स्वरूप हो जाता है। जिस प्राण में वाणी, नेत्र, कान और मन स्थित होते हैं, वही प्राण स्वरूप विद्वान प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह अमृतत्व के उस गुण को प्राप्त कर लेता है जिससे वाणी, नेत्र, कान और मन भी युक्त होते हैं। अब पिता पुत्र के संप्रदान कर्म का वर्णन किया जाता है। जब पिता अपनी जीवन शक्ति पुत्र को सौंपता है तो इसे पिता पुत्रीय संप्रदान कर्म कहा जाता है। जब पिता यह निश्चय कर ले कि अब मुझे इस संसार से विदा होना है, तो वह पुत्र को अपने पास बुलाए। फिर नए कुश और घास से अग्नि वेदिका को ढककर विधि के अनुसार अग्नि की स्थापना करे। अग्नि के उत्तर या पूर्व दिशा में जल से भरा कलश स्थापित करे। कलश के ऊपर अनाज से भरा पात्र भी रखे। स्वयं साफ धोती और उत्तरीय धारण करे। श्वेत वस्त्र और पुष्पमाला से सजकर घर में आए और पुत्र को पुकारे। जब पुत्र समीप आए तो पिता उसे गले से लगाए और अपनी इंद्रियों से उसकी इंद्रियों का स्पर्श करे।
अर्थात आंखों से आंखों का, नाक से नाक का और अन्य इंद्रियों से इंद्रियों का स्पर्श करे। यदि यह संभव न हो तो केवल पुत्र के सामने बैठकर अपनी शक्तियों का दान करे। पिता कहे, वाचम में त्वयि दधाने, बेटा मैं अपनी बोलने की शक्ति तुम में स्थापित करता हूं। पुत्र उत्तर दे, वाचम ते मयि दधे, पिताजी मैं आपकी वाणी को अपने में धारण करता हूं। पिता, प्राणम में त्वयि दधाने, मैं अपना प्राण श्वास तुम में स्थापित करता हूं। पुत्र, प्राणम ते मयि दधे, मैं आपके प्राण को अपने में धारण करता हूं। पिता, चक्षुर में त्वयि दधानी, मैं अपनी दृष्टि तुम में स्थापित करता हूं। पुत्र, चक्षुस्ते मयि दधे, मैं आपकी दृष्टि को अपने में धारण करता हूं। पिता, श्रोत्रम में त्वयि दधानी, मैं अपनी सुनने की शक्ति तुम में स्थापित करता हूं। पुत्र, श्रोत्रम ते मयि दधे, मैं आपकी श्रवण शक्ति को अपने में धारण करता हूं। पिता, अन्नरसान में त्वयि दधानी, मैं अपने अन्न और रसों की शक्ति तुम में स्थापित करता हूं। पुत्र, अन्नरसांस्थे मयि दधे, मैं आपके अन्न रस को अपने में धारण करता हूं। पिता, कर्माणि में त्वयि दधानी, मैं अपने सभी कर्मों को तुम में स्थापित करता हूं। पुत्र, कर्माणि ते मयि दधे, मैं आपके सभी कर्मों को अपने में धारण करता हूं। पिता, सुख दुखे में त्वयि दधानी, मैं अपना सुख दुख तुम में स्थापित करता हूं। पुत्र, सुख दुखे ते मयि दधे, मैं आपके सुख दुख को अपने में धारण करता हूं। पिता, आनंदम रतिन प्रजातिन में त्वयि दधानी, मैं अपनी संतानोत्पत्ति की शक्ति तुम में स्थापित करता हूं। पुत्र, आनंदम रतिन प्रजातिन ते मयि दधे, मैं आपकी यह शक्ति अपने में धारण करता हूं। पिता, इत्या में त्वयि दधानी, मैं अपनी गति शक्ति तुम में स्थापित करता हूं। पुत्र, इत्यास्ते मयि दधे, मैं आपकी गति शक्ति अपने में धारण करता हूं। पिता, धियो विज्ञातव्यम कामान में त्वयि दधानी, मैं अपनी बुद्धि, ज्ञान और इच्छाओं को तुम में स्थापित करता हूं। पुत्र, धियो विज्ञातव्यम कामांस्ते मयि दधे, मैं आपकी बुद्धि, ज्ञान और इच्छाओं को अपने में धारण करता हूं। इसके बाद पुत्र पिता की परिक्रमा करते हुए पूर्व दिशा की ओर निकलता है। तब पिता पीछे से उसे संबोधित करते हुए कहते हैं, यशो ब्रह्मवर्चस मन्नाद्यम कीर्तिस्त्वा जुष्टाम। अर्थ, हे पुत्र, तुम्हें यश, ब्रह्म तेज, अन्न को पचाने की शक्ति और उत्तम कीर्ति प्राप्त हो। पिता के यह कहने पर पुत्र अपने बाएं कंधे की ओर मुड़कर देखता है और उत्तर देता है, स्वर्गान लोकान कामान अवाप्रुहि। अर्थ, पिताजी आप अपनी इच्छानुसार स्वर्गलोक और वहां के सुखों को प्राप्त करें। इसके बाद पिता के लिए 3 विकल्प होते हैं। यदि पिता स्वस्थ है तो वह पुत्र को घर का स्वामी मानकर उसके संरक्षण में रहे। यदि पिता संन्यास लेना चाहता है तो वह सब कुछ त्याग कर घर छोड़ दे और संन्यास ग्रहण कर ले। यदि पिता मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसने जो जो शक्तियां वो पुत्र को सौंपी थीं, वे सभी उस पुत्र में समाहित हो जाती हैं। यही सच्चा उत्तराधिकार होता है। मनुष्यों के बंधन और मोक्ष में मन ही कारण है। विषयासक्त मन बंधन के लिए है और निर्विषय मन ही मुक्त माना जाता है। यह प्रसिद्ध कथा है कि राजा दिवोदास के पुत्र प्रतरदन ने देवों और असुरों के युद्ध में देवताओं की सहायता की। उनकी अद्भुत युद्ध कला और पराक्रम से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उनसे कहा, प्रतरदन, जो चाहो वर मांगो। तब वीर प्रतरदन ने उत्तर दिया, हे देवराज, जो वर आप मनुष्यों के लिए सबसे अधिक कल्याणकारी मानते हैं वही मुझे दें। इंद्र बोले, राजन, यह संसार जानता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरों के लिए वर नहीं मांगता, इसलिए तुम स्वयं कोई वर मांगो। प्रतरदन बोले, यदि मुझे यह भी नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए तो मेरे लिए कोई वर नहीं बचा। प्रतरदन के ऐसा कहने पर भी इंद्र अपने सत्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे वर देंगे, इसलिए प्रतरदन के न मांगने पर भी वे स्वयं उन्हें वर देने के लिए तैयार हो गए। तब इंद्र बोले, प्रतरदन, तुम मुझे ही जानो, मेरे वास्तविक स्वरूप को समझो। यही मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा वरदान है। यदि पूछा जाए कि इंद्र में ऐसी क्या विशेषता है तो सुनो, मैंने प्राण ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त कर लिया है, इसलिए मुझे कर्तापन का अभिमान नहीं है। मेरी बुद्धि
कहीं भी लिप्त नहीं होती। मुझे कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए कोई भी कर्म मुझे बंधन में नहीं डाल सकता। इसी कारण इंद्र ने कहा, मैंने त्वष्टा प्रजापति के पुत्र को वज्र से मारा, अधर्म का पालन करने वाले कई मिथ्या सन्यासियों को, भेड़ियों को सौंप दिया, कई दैत्यों को मार डाला, दानव पुलोमा के अनुयायियों और पृथ्वी पर रहने वाले कालखंज असुरों का नाश किया। परंतु इन सब कर्मों से भी मेरा एक बाल भी नहीं हिला, क्योंकि अहंकार और कर्मफल की इच्छा से मुक्त होने के कारण इन कर्मों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो मुझे भली भांति जान लेता है, उसके पुण्य लोक को भी कोई कर्म हानि नहीं पहुंचा सकता। जो मेरे स्वरूप को जानता है, उसे कोई भी पाप छू नहीं सकता। अधिक क्या कहूं, वह पाप करना भी चाहे तो उसका मुंह काला नहीं होता, उसमें कोई दोष नहीं आता। ये कथन अहंकार रहित ब्रह्मज्ञानी की महिमा बताने के लिए है, न कि पाप करने का समर्थन करने के लिए। वास्तव में अहंकार रहित राग द्वेष मुक्त व्यक्ति से पाप कार्य हो ही नहीं सकते। तब इंद्र बोले, मैं प्रज्ञा प्राण हूं, तुम प्राण और प्रज्ञा से भिन्न नहीं समझो, इसलिए मेरी उपासना आयु और अमृत रूप में करो। अर्थात समस्त प्राणियों की आयु और मृत्यु से परे अमृत पद दोनों मुझसे भिन्न नहीं है। आयु ही प्राण है, प्राण ही आयु है, प्राण ही अमृत है। जब तक प्राण शरीर में रहता है तब तक ही आयु होती है, और जब प्राण शरीर छोड़कर परलोक जाता है तब वही अमृत रूप में सुख का अनुभव कराता है। ज्ञान से ही मनुष्य सत्य का निर्णय करता है। जो आयु और अमृत रूप से मेरी उपासना करता है, वह इस संसार में पूरी आयु तक जीवित रहता है और स्वर्गलोक में जाकर अमृतत्व का सुख भोगता है। कुछ विद्वान यह कहते हैं, सभी प्राण एक ही तत्व में समाहित होते हैं। मनुष्य एक ही समय में बोलने, देखने, सुनने और सोचने में सक्षम नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि सभी प्राण एक ही तत्व में समाहित होकर कार्य करते हैं। वे बारी बारी से अपना कार्य करते हैं। जब वाणी बोलती है तो अन्य सभी प्राण चुपचाप उसका समर्थन करते हैं। आंखें देखती हैं तो अन्य सभी प्राण भी देखने की अनुभूति में सहायक होते हैं। कान सुनते हैं तो अन्य सभी प्राण भी उसका अनुसरण करते हैं। मन चिंतन करता है तो अन्य सभी प्राण भी उसी में लीन रहते हैं। मुख्य प्राण कार्य करता है तो अन्य प्राण भी उसी के साथ अपनी क्रिया करते हैं। प्रतर्दन बोले, यह बात सही है। इंद्र ने उत्तर दिया, सभी प्राण एक ही होते हुए भी वे 5 रूपों में कार्य करते हैं। वे सभी निःश्रेयस परम कल्याण का कारण हैं। निसंदेह यह सत्य है। यदि वाणी न भी हो तो भी मनुष्य जीवित रहता है, क्योंकि हम गूंगे लोगों को जीवित देखते हैं। यदि नेत्र न भी हो तो भी मनुष्य जीवित रहता है, क्योंकि हम अंधों को जीवित देखते हैं। कान न भी हो तो भी मनुष्य जीवित रहता है, क्योंकि हम बहरे लोगों को जीवित देखते हैं। यदि मन की शक्ति न भी हो तो भी मनुष्य जीवित रह सकता है, क्योंकि हम छोटे शिशुओं को जीवित देखते हैं। इतना ही नहीं, यदि किसी का हाथ कट जाए तो भी वह जीवित रहता है। यदि किसी की जांघ कट जाए तो भी वह जीवित रह सकता है। लेकिन यदि प्राण ही न रहे तो एक क्षण भी जीवित रहना असंभव है। अतः प्राण ही क्रिया शक्ति को उत्पन्न करने वाला है, और वही ज्ञान शक्ति प्रज्ञा को भी जागृत करने वाला है। यही प्राण इस शरीर को सब ओर से थाम कर उठाता है। इसीलिए इस प्राण की उक्त अर्थात उत्थान करने वाले के रूप में उपासना करनी चाहिए। निश्चित रूप से जो प्राण है वही ज्ञान है, या कहें जो प्रज्ञा बताई गई है वही प्राण है, क्योंकि प्राण और प्रज्ञा दोनों ही शरीर में एक साथ रहते हैं। दोनों ही जीवात्मा के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं। प्राण स्वरूप परमात्मा का दर्शन क्या है? जब मनुष्य गहरी नींद में होता है और कोई सपना भी नहीं देखता, उस समय वह इस मुख्य प्राण में ही विलीन हो जाता है। उस स्थिति में वाणी सभी शब्दों के साथ प्राण में समा जाती है। नेत्र सभी रूपों के साथ प्राण में विलीन हो जाते हैं। कान सभी ध्वनियों के साथ प्राण में समाहित हो जाते हैं। मन सभी चिंतन योग्य विषयों के साथ प्राण में लीन हो जाता है। जब मनुष्य नींद से जागता है तो जिस प्रकार जलती हुई अग्नि से चिंगारियां चारों दिशाओं में फैलती हैं, उसी प्रकार प्राण स्वरूप
आत्मा से सभी इंद्रियां सक्रिय होकर अपने अपने स्थान पर चली जाती है। फिर प्राणों से उनके अधिपति देवता अग्नि आदि प्रकट होते हैं। देवताओं से लोक, नाम और अन्य विषय प्रकट होते हैं। यह प्राण स्वरूप आत्मा की ही सिद्ध है। यही सच्चा ज्ञान है। जब मनुष्य रोग से पीड़ित होकर मृत्यु के समीप पहुंच जाता है, अत्यधिक दुर्बल होकर चेतना खो देता है, अपने आसपास के किसी को पहचान नहीं पाता, उस समय कहा जाता है कि उसका मन शरीर से बाहर जाने वाला है। इसलिए वह न कुछ सुन सकता है, न कुछ देख सकता है, न कुछ बोल सकता है और न ही सोच सकता है। उस समय वाणी सभी शब्दों के साथ प्राण में समाहित हो जाती है। नेत्र सभी रूपों के साथ प्राण में विलीन हो जाते हैं। कान सभी ध्वनियों के साथ प्राण में समाहित हो जाते हैं। मन सभी विचारों के साथ प्राण में लीन हो जाता है। जब मनुष्य मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेता है तो उसकी आत्मा से उसी प्रकार इंद्रियां प्रकट होती है, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि से चिंगारियां चारों दिशाओं में फैलती हैं। फिर प्राणों से उनके अधिपति देवता अग्नि आदि प्रकट होते हैं। देवताओं से लोक, नाम और अन्य विषय प्रकट होते हैं। जब मृत्यु के समीप पहुंचा व्यक्ति इस शरीर को त्यागता है तो वह सभी इंद्रियों के साथ ही शरीर से बाहर निकलता है। उस समय वाणी सभी नामों का त्याग कर देती है, इसलिए वह अब किसी भी नाम को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वाणी के द्वारा ही मनुष्य नामों को ग्रहण करता है। घ्राण, सूंघने की शक्ति सभी गंधों को छोड़ देती है, इसलिए वह अब किसी भी गंध का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि घ्राण के द्वारा ही मनुष्य गंधों को महसूस करता है। नेत्र सभी रूपों का त्याग कर देते हैं, इसलिए वह अब किसी भी रूप को नहीं देख सकता, क्योंकि नेत्रों के द्वारा ही मनुष्य रूपों को ग्रहण करता है। कान सभी ध्वनियों का त्याग कर देते हैं, इसलिए वह अब किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकता, क्योंकि कानों के द्वारा ही मनुष्य ध्वनियों को सुनता है। मन सभी चिंतन योग्य विषयों का त्याग कर देता है, इसलिए वह अब किसी भी प्रकार का विचार नहीं कर सकता, क्योंकि मन के द्वारा ही मनुष्य चिंतन करता है। मृत्यु के समय सभी इंद्रियां प्राण में समाहित हो जाती हैं। यही प्राण स्वरूप आत्मा में सभी इंद्रियों और विषयों का विलय है। जो प्राण है वही प्रज्ञा है, या कहें जो प्रज्ञा है वही प्राण है, क्योंकि दोनों इस शरीर में साथ साथ रहते हैं। दोनों ही शरीर से एक साथ बाहर निकलते हैं। अब यह स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि कैसे सभी प्राणी इस प्रज्ञा में एक हो जाते हैं। वाणी ने इस प्रज्ञा के एक भाग को पूरा किया है। इसके बाहरी विषय रूप में जो तत्व कल्पित है वह नाम और शब्द है। घ्राण ने भी इस प्रज्ञा के एक भाग को पूरा किया है। इसके बाहरी विषय रूप में जो तत्व कल्पित है वह गंध है। नेत्र ने भी इस प्रज्ञा के एक भाग को पूरा किया है। इसके बाहरी विषय रूप में जो तत्व कल्पित है वह रूप है। कान ने भी इस प्रज्ञा के एक भाग को पूरा किया है। इसके बाहरी विषय रूप में जो तत्व कल्पित है वह ध्वनि है। जिह्वा ने भी इस प्रज्ञा के एक भाग को पूरा किया है। इसके बाहरी विषय रूप में जो तत्व कल्पित है वह भोजन का स्वाद, रस है। हाथों ने भी इस प्रज्ञा के एक भाग को पूरा किया है। इसके बाहरी विषय रूप में जो तत्व कल्पित है वह कर्म है। शरीर ने भी इस प्रज्ञा के एक भाग को पूरा किया है। इसके बाहरी विषय रूप में जो तत्व कल्पित है वह सुख और दुख है। उपस्थ ने भी इस प्रज्ञा के एक भाग को पूरा किया है। इसके बाहरी विषय रूप में जो तत्व कल्पित है वह आनंद, रति और संतानोत्पत्ति है। पैरों ने भी इस प्रज्ञा के एक भाग को पूरा किया है। इसके बाहरी विषय रूप में जो तत्व कल्पित है वह गमन है। बुद्धि ने भी इस प्रज्ञा के एक भाग को पूरा किया है। इसके बाहरी विषय रूप में जो तत्व कल्पित है वह अनुभव करने योग्य ज्ञान और इच्छाएं हैं। प्रज्ञा के माध्यम से वाणी सक्रिय होती है और मनुष्य वाणी के द्वारा नामों को ग्रहण करता है। प्रज्ञा के माध्यम से प्राण सक्रिय होता है और मनुष्य उसके द्वारा सभी गंधों को ग्रहण करता है। प्रज्ञा के माध्यम से नेत्र सक्रिय होते हैं और मनुष्य नेत्रों के द्वारा सभी रूपों को ग्रहण करता है। प्रज्ञा के माध्यम से कान सक्रिय होते हैं और मनुष्य कानों के द्वारा सभी ध्वनियों को ग्रहण करता है। प्रज्ञा के माध्यम से जिह्वा सक्रिय होती है और मनुष्य जिह्वा के द्वारा सभी स्वादों को ग्रहण करता है।
प्रज्ञा के माध्यम से हाथ सक्रिय होते हैं और मनुष्य हाथों के द्वारा सभी कर्मों को ग्रहण करता है। प्रज्ञा के माध्यम से शरीर सक्रिय होता है और मनुष्य शरीर के द्वारा सुख दुख को अनुभव करता है। प्रज्ञा के माध्यम से उपस्थ सक्रिय होता है और मनुष्य इसके द्वारा आनंद, रति और संतानोत्पत्ति को ग्रहण करता है। प्रज्ञा के माध्यम से पैर सक्रिय होते हैं और मनुष्य पैरों के द्वारा सभी गमन क्रियाओं को ग्रहण करता है। प्रज्ञा के माध्यम से बुद्धि सक्रिय होती है और मनुष्य इसके द्वारा सभी अनुभवों और इच्छाओं को ग्रहण करता है। यदि प्रज्ञा न हो तो वाणी किसी भी नाम को समझा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में मनुष्य कहता है, मेरा मन कहीं और था, इसलिए मैं इस नाम को समझ नहीं सका। यदि प्रज्ञा न हो तो घ्राण किसी भी गंध को महसूस नहीं कर सकती। उस स्थिति में मनुष्य कहता है, मेरा मन कहीं और था, इसलिए मैं इस गंध को महसूस नहीं कर सका। यदि प्रज्ञा न हो तो नेत्र किसी भी रूप को पहचान नहीं सकते। ऐसी स्थिति में मनुष्य कहता है, मेरा मन कहीं और था, इसलिए मैं इस रूप को पहचान नहीं सका। यदि प्रज्ञा न हो तो कान किसी भी ध्वनि को सुनने में सक्षम नहीं होते। उस स्थिति में मनुष्य कहता है, मेरा मन कहीं और था, इसलिए मैं इस शब्द को समझ नहीं सका। यदि प्रज्ञा न हो तो जिह्वा किसी भी अन्न या रस का अनुभव नहीं कर सकती। उस स्थिति में मनुष्य कहता है, मेरा मन कहीं और था, इसलिए मैं इस अन्न रस का स्वाद नहीं ले सका। यदि प्रज्ञा न हो तो हाथ किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में मनुष्य कहता है, मेरा मन कहीं और था, इसलिए मैं इस कार्य को नहीं जान सका। यदि प्रज्ञा न हो तो शरीर किसी भी सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में मनुष्य कहता है, मेरा मन कहीं और था, इसलिए मैं इस सुख दुख को अनुभव नहीं कर सका। यदि प्रज्ञा न हो तो उपस्थ किसी भी आनंद, रति या संतानोत्पत्ति का ज्ञान नहीं करा सकता। उस स्थिति में मनुष्य कहता है, मेरा मन कहीं और था, इसलिए मैं इस आनंद, रति का अनुभव नहीं कर सका। यदि प्रज्ञा न हो तो पैर किसी भी गमन क्रिया को समझा नहीं सकते। उस स्थिति में मनुष्य कहता है, मेरा मन कहीं और था, इसलिए मैं इस चलने की क्रिया को अनुभव नहीं कर सका। कोई भी बुद्धिवृत्ति, सोचने और समझने की शक्ति प्रज्ञा के बिना कार्य नहीं कर सकती और किसी भी ज्ञातव्य वस्तु को नहीं पहचान सकती। वाणी को जानने की इच्छा न करे, बल्कि वाणी के प्रेरक आत्मा को जाने। गंध को जानने की इच्छा न करे, बल्कि गंध ग्रहण करने वाले आत्मा को जाने। रूप को जानने की इच्छा न करे, बल्कि रूप के साक्षी आत्मा को जाने। शब्द को जानने की इच्छा न करे, बल्कि उसे सुनने वाले आत्मा को जाने। अन्न रस को जानने की इच्छा न करे, बल्कि उसका अनुभव करने वाले आत्मा को जाने। कर्म को जानने की इच्छा न करे, बल्कि कर्म करने वाले को जाने। सुख दुख को जानने की इच्छा न करे, बल्कि सुख दुख के साक्षी आत्मा को जाने। आनंद, रति और संतानोत्पत्ति को जानने की इच्छा न करे, बल्कि इनका अनुभव करने वाले आत्मा को जाने। गति को जानने की इच्छा न करे, बल्कि चलने वाले आत्मा को जाने। मन को जानने की इच्छा न करे, बल्कि मनन करने वाले आत्मा को जाने। ये 10 विषय, नाम, गंध, रूप, ध्वनि, स्वाद, कर्म, सुख दुख, आनंद, गति और सोच ही भूत मात्राएं हैं जो प्रज्ञा में स्थित हैं। यदि ये भूत मात्राएं न हो तो इंद्रियों की शक्तियां भी नहीं रह सकती। यदि इंद्रियों की शक्तियां न हो तो भूत मात्राएं भी अनुभव नहीं की जा सकती। इन दोनों में से किसी एक के बिना किसी भी विषय का अनुभव संभव नहीं है। तात्पर्य, इंद्रियों से विषय का और विषय से इंद्रियों का अस्तित्व जाना जाता है। यदि केवल विषय हो तो कोई उसे जान नहीं सकता। यदि केवल इंद्रियां हो तो वे विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। इसलिए दोनों, भूत मात्रा और प्रज्ञा का एक साथ होना आवश्यक है। विषयों और इंद्रियों में जो भेद है वह भूत मात्रा और प्रज्ञा मात्रा में नहीं है। इनमें कोई भिन्नता नहीं है, यह इस प्रकार समझना चाहिए। उदाहरण, जैसे रथ के पहियों की नेमी अरों पर टिकी होती है और अरे रथ के केंद्र पर टिकी होती है, उसी प्रकार ये भूत मात्राएं प्रज्ञा मात्राओं में स्थित है और प्रज्ञा मात्राएं प्राण में प्रतिष्ठित है। यही प्राण ही प्रज्ञा स्वरूप, आनंदमय, अजर और अमर है। यह न तो अच्छे कर्मों से बढ़ता है और न ही बुरे कर्मों से घटता है।
यही चेतन परमात्मा इस देहधारी पुरुष से अच्छे कर्म करवाता है। जिसे वह उच्च लोकों में ले जाना चाहता है, उससे अच्छे कर्म करवाता है। जिसे वह निम्न लोकों में भेजना चाहता है, उससे अधर्म करवाता है। यह प्राण ही लोकों का रक्षक, लोकों का स्वामी और सर्वेश्वर है। इसलिए इसे ही अपनी आत्मा समझे और इसे ही जाने। यही मेरी आत्मा है, इस प्रकार जानना चाहिए। यही मेरी आत्मा है, इस प्रकार इसे समझना चाहिए। गार्ग्य और राजा अजातशत्रु का संवाद। गर्ग गोत्र में जन्मे गार्ग्य नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। वे बलाकी के पुत्र थे और वेदों के महान ज्ञाता थे। वे न केवल वेदों के विद्वान थे, बल्कि अच्छे वक्ता भी थे। उस समय संसार में उनकी बहुत ख्याति थी। गार्ग्य मूल रूप से उशीनर देश के निवासी थे, लेकिन वे हमेशा विचरण करते रहते थे। इसलिए कभी मत्स्य देश में, कभी कुरु और पांचाल देश में और कभी काशी तथा मिथिला क्षेत्र में निवास करते थे। एक दिन वे सुप्रसिद्ध राजा अजातशत्रु के पास पहुंचे और अभिमान पूर्वक बोले, राजन, मैं आपको ब्रह्म तत्व का उपदेश दूंगा। राजा अजातशत्रु ने गार्ग्य की बात सुनकर कहा, हे ब्राह्मण, आपकी इस बात पर हम आपको 1000 गायें देते हैं। आजकल लोग राजा जनक जनक कहते हुए उनके पास ही जाते हैं। अर्थात राजा जनक को ही ब्रह्म विद्या के महान श्रोता और दानी के रूप में प्रसिद्ध किया जाता है, इसलिए सभी विद्वान उन्हीं के पास जाते हैं। परंतु आपने आज हमारे पास आकर राजा जनक की तरह ही हमारा सम्मान बढ़ाया है, इसलिए हम आपको 1000 गायें भेंट करते हैं। बलाकी के पुत्र गार्ग्य ने राजा अजातशत्रु से कहा, राजन, जो पुरुष सूर्यमंडल के भीतर स्थित है, मैं उसी की ब्रह्म बुद्धि से उपासना करता हूं। ये सुनकर राजा अजातशत्रु बोले, नहीं नहीं, इस विषय में आप आगे मत बोलिए। निश्चित रूप से यह सूर्यमंडल का पुरुष सबसे महान है और शुद्ध वस्त्र धारण करने वाला है। यह सबको पार कर सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है और यह सभी का प्रधान है। मैं इसकी इसी रूप में उपासना करता हूं। जो व्यक्ति इस सूर्यमंडल में स्थित पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, वह भी सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचता है। वह सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है और उनका नेतृत्व करता है। बलाकी के पुत्र गार्ग्य ने कहा, राजन, जो पुरुष चंद्रमंडल के भीतर स्थित है, मैं उसी की ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। यह सुनकर राजा अजातशत्रु बोले, नहीं नहीं, इस विषय में आप आगे मत बोलिए। यह सोम राजा है और अन्न का स्रोत है। मैं इसकी इसी रूप में उपासना करता हूं। जो व्यक्ति इस प्रसिद्ध चंद्रमंडल में स्थित पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, वह अन्न का स्रोत बनता है। उसके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। बलाकी के पुत्र गार्ग्य ने कहा, राजन, जो पुरुष विद्युत मंडल के भीतर स्थित है, मैं उसी की ब्रह्मरूप से उपासना करता हूं। यह सुनकर राजा अजातशत्रु बोले, नहीं नहीं, इस विषय में आप आगे मत बोलिए। यह तेज की आत्मा है। मैं इसकी इसी रूप में उपासना करता हूं। जो व्यक्ति इस प्रसिद्ध विद्युत मंडल में स्थित पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, वह तेजस्वी बनता है। उसमें महान शक्ति और प्रभाव उत्पन्न होता है। बलाकी के पुत्र गार्ग्य ने कहा, राजन, जो पुरुष मेघ मंडल के भीतर स्थित है, मैं उसी की ब्रह्मरूप से उपासना करता हूं। यह सुनकर राजा अजातशत्रु बोले, नहीं नहीं, इस विषय में आप आगे मत बोलिए। यह शब्द की आत्मा है। मैं इसकी इसी रूप में उपासना करता हूं। जो व्यक्ति इस प्रसिद्ध मेघ मंडल में स्थित पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, वह वाणी की आत्मा बनता है। वह समस्त वाङ्मय के सर्वोच्च रहस्य को जानने वाला होता है। बलाकी के पुत्र गार्ग्य ने कहा, राजन, जो पुरुष आकाश मंडल के भीतर स्थित है, मैं उसी की ब्रह्मरूप से उपासना करता हूं। यह सुनकर राजा अजातशत्रु बोले, नहीं नहीं, इस विषय में आप आगे मत बोलिए। यह पूर्ण है, इसमें कोई प्रवृत्ति नहीं होती और यह सबसे विशाल है। मैं इसकी इसी रूप में उपासना करता हूं। जो व्यक्ति इस प्रसिद्ध आकाश मंडल में स्थित पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, वह प्रजा और पशुधन से समृद्ध होता है। न तो वह स्वयं और न ही उसकी संतान असमय मृत्यु को प्राप्त होती है। बलाकी के पुत्र गार्ग्य ने कहा, राजन, जो पुरुष वायुमंडल के भीतर स्थित है, मैं उसी की ब्रह्मरूप से उपासना करता हूं।
यह सुनकर राजा अजातशत्रु बोले, नहीं नहीं, इस विषय में आप आगे मत बोलिए। यह इंद्र है और यह विजय प्राप्त कराने वाली शक्ति है। मैं इसकी इसी रूप में उपासना करता हूं। जो व्यक्ति इस प्रसिद्ध वायुमंडल में स्थित पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, वह निश्चय ही विजयशील बनता है। वह कभी पराजित नहीं होता और अपने शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करता है। बलाकी के पुत्र गार्ग्य ने कहा, राजन, जो पुरुष अग्निमंडल के भीतर स्थित है, मैं उसी की ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। यह सुनकर राजा अजातशत्रु बोले, नहीं नहीं, इस विषय में आप आगे मत बोलिए। यह वह शक्ति है जो दूसरों के आक्रमण को सहन कर सकती है। मैं इसकी इसी रूप में उपासना करता हूं। जो व्यक्ति इस प्रसिद्ध अग्निमंडल में स्थित पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, वह भी महान बलशाली बनता है। वह किसी भी प्रकार के आक्रमण या विपत्ति को सहन करने में सक्षम होता है। बलाकी के पुत्र गार्ग्य ने कहा, राजन, जो पुरुष जलमंडल के भीतर स्थित है, मैं उसी की ब्रह्मरूप से उपासना करता हूं। यह सुनकर राजा अजातशत्रु बोले, नहीं नहीं, इस विषय में आप आगे मत बोलिए। यह सभी नामधारी जीवों की आत्मा है। मैं इसकी इसी रूप में उपासना करता हूं। जो व्यक्ति इस प्रसिद्ध जलमंडल में स्थित पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, वह सभी जीवों के जीवन का आधार बनता है। उसका जीवन संपूर्ण सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ होता है। बलाकी के पुत्र गार्ग्य ने कहा, राजन, जो पुरुष दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, मैं उसी की ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। यह सुनकर राजा अजातशत्रु बोले, नहीं नहीं, इस विषय में आप आगे मत बोलिए। यह प्रतिरूप है। मैं इसकी इसी रूप में उपासना करता हूं। जो व्यक्ति इस प्रसिद्ध दर्पण में स्थित पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, उसके वंश में जन्म लेने वाले सभी संतति उसी के समान होती हैं। उनका रूप, स्वभाव और गुण उसके अनुरूप ही होते हैं, विपरीत स्वभाव वाले नहीं होते। बलाकी के पुत्र गार्ग्य ने कहा, राजन, जो पुरुष प्रतिध्वनि में स्थित है, मैं उसी की ब्रह्मरूप से उपासना करता हूं। यह सुनकर राजा अजातशत्रु बोले, नहीं नहीं, इस विषय में आप आगे मत बोलिए। यह द्वितीय और अनपग है। मैं इसकी इसी रूप में उपासना करता हूं। जो व्यक्ति इस प्रसिद्ध प्रतिध्वनि में स्थित पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, वह सदा अपने प्रियजनों से जुड़ा रहता है। उसका उनसे कभी वियोग नहीं होता। बलाकी के पुत्र गार्ग्य ने कहा, राजन, जब कोई पुरुष चलता है तो उसके पीछे जो ध्वनि चलती है, मैं उसी की ब्रह्मरूप से उपासना करता हूं। यह सुनकर राजा अजातशत्रु बोले, नहीं नहीं, इस विषय में आप आगे मत बोलिए। यह प्राण रूप है। मैं इसकी इसी रूप में उपासना करता हूं। जो व्यक्ति इस प्रसिद्ध ध्वनि में स्थित पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, वह स्वयं अपनी पूरी आयु तक जीवित रहता है। उसकी संतान भी अपनी पूरी आयु तक जीवित रहती है और असमय मृत्यु नहीं होती। बलाकी के पुत्र गार्ग्य ने कहा, राजन, जो पुरुष छाया के रूप में स्थित है, मैं उसी की ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। यह सुनकर राजा अजातशत्रु बोले, नहीं नहीं, इस विषय में आप आगे मत बोलिए। यह मृत्यु रूप है। मैं इसकी इसी रूप में उपासना करता हूं। जो व्यक्ति इस प्रसिद्ध छाया में स्थित पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, वह स्वयं समय से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। उसकी संतान भी अपनी पूरी आयु तक जीवित रहती है। बलाकी के पुत्र गार्ग्य ने कहा, राजन, जो पुरुष शरीर के भीतर स्थित है, मैं उसी की ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। यह सुनकर राजा अजातशत्रु बोले, नहीं नहीं, इस विषय में आप आगे मत बोलिए। यह प्रजापति रूप है। मैं इसकी इसी रूप में उपासना करता हूं। जो व्यक्ति इस प्रसिद्ध शरीर में स्थित पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, वह प्रजा और पशुओं से समृद्ध होता है। बलाकी के पुत्र गार्ग्य ने कहा, राजन, जो पुरुष प्रज्ञा से सदा जुड़ा हुआ प्राण रूप आत्मा है, जिससे यह सोया हुआ व्यक्ति स्वप्नों के माध्यम से विचरण करता है, मैं उसी की ब्रह्मरूप से उपासना करता हूं। यह सुनकर राजा अजातशत्रु बोले, नहीं नहीं, इस विषय में आप आगे मत बोलिए। यह यम है। मैं इसकी इसी रूप में उपासना करता हूं। जो व्यक्ति इस प्रसिद्ध स्वप्न में स्थित पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, उसकी श्रेष्ठता के लिए संपूर्ण संसार
नियम पूर्वक कार्य करता है। बलाकी के पुत्र गार्ग्य ने कहा, राजन, जो पुरुष दाहिने नेत्र में स्थित है, मैं उसी की ब्रह्मरूप से उपासना करता हूं। यह सुनकर राजा अजातशत्रु बोले, नहीं नहीं, इस विषय में आप आगे मत बोलिए। यह नाम अग्नि और ज्योति की आत्मा है। मैं इसकी इसी रूप में उपासना करता हूं। जो व्यक्ति इस प्रसिद्ध दाहिने नेत्र में स्थित पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, वह नाम, अग्नि और प्रकाश की आत्मा बन जाता है। बलाकी के पुत्र गार्ग्य ने कहा, राजन, जो पुरुष बाएं नेत्र में स्थित है, मैं उसी की ब्रह्म रूप से उपासना करता हूं। यह सुनकर राजा अजातशत्रु बोले, नहीं नहीं, इस विषय में आप आगे मत बोलिए। यह सत्य, विद्युत और तेज की आत्मा है। मैं इसकी इसी रूप में उपासना करता हूं। जो व्यक्ति इस प्रसिद्ध बाएं नेत्र में स्थित पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, वह सत्य, प्रकाश और ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। इसके बाद बलाकानंदन गार्ग्य चुप हो गए। तब राजा अजातशत्रु ने पूछा, क्या आपका ब्रह्मज्ञान बस इतना ही है? गार्ग्य ने उत्तर दिया, हां, इतना ही है। तब राजा अजातशत्रु बोले, तो फिर आपने व्यर्थ ही मुझसे संवाद किया कि आप मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे। जो इन सभी सीमित रूपों का रचनाकार है, वही असली जानने योग्य ब्रह्म है। राजा की इस बात को सुनकर बलाकी गार्ग्य हाथ में समिधा लेकर राजा के पास गए और बोले, मैं आपको अपना गुरु बनाने के लिए आपके पास आया हूं। राजा अजातशत्रु बोले, यदि कोई क्षत्रिय किसी ब्राह्मण को अपना शिष्य बनाए तो यह उल्टा हो जाएगा। इसलिए आइए हम एकांत में चलें, वहां मैं आपको अवश्य ब्रह्म ज्ञान कराऊंगा। फिर राजा ने गार्ग्य का हाथ पकड़ा और वे दोनों आगे बढ़े। वे दोनों एक सोए हुए व्यक्ति के पास पहुंचे। वहां राजा अजातशत्रु ने उस व्यक्ति को आवाज दी, हे पांडरवासा, हे सोमराजन। लेकिन वह पुरुष सोया ही रहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने उस सोए हुए व्यक्ति के शरीर पर छड़ी से हल्का प्रहार किया। छड़ी की चोट लगते ही वह व्यक्ति जाग उठा और खड़ा हो गया। राजा अजातशत्रु ने गार्ग्य से पूछा, जब यह व्यक्ति इस प्रकार अचेत था, तब यह कहां था? इसका शयन कहां हुआ था? और जब यह जागा तो यह कहां से वापस आया? गार्ग्य इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। फिर राजा अजातशत्रु बोले, यह व्यक्ति जब सो रहा था, तब वह हिता नामक नाड़ियों में स्थित था। हिता नामक बहुत सी नाड़ियां हैं जो हृदय कमल से जुड़ी हुई हैं। ये नाड़ियां हृदय से निकलकर संपूर्ण शरीर में फैली हुई हैं। इनका आकार बहुत सूक्ष्म होता है। यदि एक बाल को 1000 टुकड़ों में विभाजित किया जाए तो वह जितना सूक्ष्म होगा, उतनी ही सूक्ष्म ये नाड़ियां होती हैं। ये नाना रंगों के सूक्ष्मतम रस से भरी हुई है। इनमें श्वेत, कृष्ण, पीत और रक्त रंगों के सूक्ष्मतम अंश होते हैं। इन्हीं नाड़ियों में यह व्यक्ति सोने के समय स्थित रहता है। जब यह व्यक्ति कोई स्वप्न नहीं देखता, तब यह पूरी तरह प्राण में ही स्थित हो जाता है। इस समय वाणी नामों के साथ प्राण में विलीन हो जाती है। नेत्र रूपों के साथ प्राण में विलीन हो जाते हैं। कान शब्दों के साथ प्राण में विलीन हो जाते हैं। मन सभी विचारों के साथ प्राण में विलीन हो जाता है। जब यह व्यक्ति जाग उठता है तो जैसे जलती हुई आग से चिंगारियां चारों ओर फैलती हैं, वैसे ही इस प्राण से वाणी, नेत्र, कान, मन आदि सभी इंद्रियां अपने अपने कार्यों में सक्रिय हो जाती है। इसके बाद प्राणों से उनके अधिष्ठाता देवता प्रकट होते हैं। देवताओं से लोक नाम और अन्य विषय प्रकट होते हैं। आत्मा की उपलब्धि को इस प्रकार समझना चाहिए, जिस प्रकार छुरी रखने के लिए बनी चमड़े की पेटी में छुरी सुरक्षित रहती है, वैसे ही शरीर के भीतर स्थित हृदय कमल में अंगुष्ठ के आकार का परमात्मा स्थित रहता है। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी में छिपी होती है लेकिन पूरे लकड़ी में व्याप्त रहती है, वैसे ही यह चेतन आत्मा शरीर के प्रत्येक भाग, नख से शिखा तक में व्याप्त रहता है। यह साक्षी रूप आत्मा ही सब कुछ देखता और जानता है। इस आत्मा के साथ वाणी, नेत्र, कान, मन आदि इंद्रियां एक सेवक की भांति कार्य करती है। जैसे कोई धनी व्यक्ति होता है और उसके सेवक उसके साथ चलते हैं। जिस प्रकार एक धनी व्यक्ति अपने सेवकों के साथ भोजन करता है, वैसे ही यह आत्मा अपनी इंद्रियों के साथ भोग करता है। पहले इंद्र को जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं था, तब तक असुर
उन्हें पराजित कर देते थे, लेकिन जब उन्होंने आत्मा को पहचान लिया तब उन्होंने असुरों को हराया और संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठता प्राप्त की, स्वर्ग का राज्य प्राप्त किया, त्रिभुवन का शासन प्राप्त किया। जो व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है वह संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है, संपूर्ण प्राणियों में श्रेष्ठ बन जाता है, स्वतंत्रता और प्रभुत्व प्राप्त करता है। जो यह जानता है उसे यही फल प्राप्त होता है।